समझते हैं। सुनील जी हमारे साथ हैं। सर ये चार्ट तो सामने है, लेकिन पहले कहा कि दोनों टैक्स रिजीम एक किया जा रहा है, तो क्या न्यू पेंशन जो नया टैक्स रिजीम था, पुराना था, दोनों एक हो चुके हैं? क्या अलग अलग हैं? अभी अलग अलग ही रहेंगे। वो अलग अलग चलते रहेंगे। जो नए रिजीम की बात की है वो चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी के लिए बात की कि दो रिजीम थे, सोसाइटी और सोसाइटी के लिए टैक्सेशन के लिए दो रिजीम चल रहे हैं, 1023C वाला और 12A वाला। उसको भी कह रहे हैं कि हम मर्ज कर रहे हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम और नए रिजीम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो अलग अलग ही चलते रहेंगे। और अब ये चार्ट क्या कहता है सर, जरा समझाइए कि कितना कमाने वाले लोगों को कितने का फायदा हो रहा है? देखिए, पहली बात तो आप मान लीजिए कि सबसे जो मैक्सिमम फायदा है वो 17,500 रुपये का है आपको। हाँ। तो आपका जो फायदा है वो 1 रुपये से लेके 17,500 रुपये। अगर आप 15 से 20 लाख या 20 लाख से ऊपर कमाते हैं तो ठीक, तो ये फायदा है। हाँ। और इसके अलावा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दो ही डिडक्शन दी है, दो ही बातें की है मैडम ने। एक तो कहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने 50,000 से 75,000 रुपये कर दी, एक बात तो ये सही। और वो स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल नए रिजीम के लिए मिलेगी, नए पुराने रिजीम में नहीं मिलेगी। यानी कि जो 3/4 लोग जो अब तक ऑप्ट कर चुके हैं नए रिजीम को, ये सिर्फ उनको मिलेगी। जो पुराना कर रहे हैं उनके लिए पुराने वाले जो चलाएंगे उनको 50,000 ही मिलेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन। एक बात तो ये मान लीजिए। ठीक है। और तो जो टैक्स बजट है उनके लिए नहीं रहेगी, जो टैक्स बचत उनके लिए है ये नहीं रहेगी। ये उनके लिए नहीं रहेगी ना, क्योंकि उनके लिए उनके लिए तो स्लैब भी वही है और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी वही है। ये दोनों जो चेंजेस आए हैं वो नए रिजीम में ही आए हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नए रिजीम में बढ़ी है और जो टिकरिंग की है। तो क्या ये कोशिश भी है सर कि पुराने टैक्स रिजीम से लोगों को नए टैक्स रिजीम पर लेकर के आया जाए? नहीं, कोशिश नहीं है, वही कोशिश है। सरकार तो फोर्स कर रही है। आपको पता होगा जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें नया रिजीम बाई डिफॉल्ट रिजीम है। अब अगर आपको पुराने में जाना है तो चूज करना पड़ता है। एक बेनिफिट दे रखा है, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई है, नौकरी पेशा, तो खाली टिक कर दीजिए। अगर बिजनेस इनकम है तो आपको फिर फॉर्म भरना पड़ता है 10IE, और वो भी एक बार। यानी अगर आप बिजनेस इनकम वाला उसमें चला गया तो वापिस उसमें नहीं आ सकता। ठीक है, मैं एक बात दोबारा आंकड़े बता